ठीक है, आज लेकर आया हूँ टॉपिक आपकी हेल्थ के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्लड प्रेशर की बीमारी यानी हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर ये एक एंटिटी है जो कि जब आपका ब्लड आपकी धमनियों में यानी आर्टरीज में जब दौड़ता है तो वो उसकी वॉल्स के ऊपर यानी आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर बनाता है। उस प्रेशर को बोला जाता है और उसे क्वांटिफाई भी किया जा सकता है बाहर से, उस चीज को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। अब जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को पुश करता है तब एक प्रकार का प्रेशर डेवलप होता है, और जब हार्ट रिलैक्स होता है फिर भी ब्लड अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से एक प्रेशर जो है वो आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर बनाए रखता है। इसलिए आपका ब्लड प्रेशर जो है वो दो स्तरों में नापा जा सकता है, जिसे बोला जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपरी रीडिंग और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि निचला रीडिंग। तो अब जानते हैं ब्लड प्रेशर की नॉर्मल लेवल क्या होती है। नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर होती है 120/80 यानी 120/80। ऊपरी रीडिंग 120, निचला रीडिंग 80। लेकिन आपके शारीरिक श्रम, दिन का वक्त, इन चीजों का असर ब्लड प्रेशर पे होता है। इसलिए हर बार हर समय सिर्फ 120 और 80 ही आपका ब्लड प्रेशर रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। अब देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। ब्लड प्रेशर की बीमारी में मेडिसिन यानी दवाइयां कब शुरू की जाती हैं? लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 या उसके ऊपर, ऊपरी रीडिंग 140 या उसके ऊपर हो, या फिर निचला रीडिंग 90 या फिर उससे ऊपर हो, ज्यादातर वक्त यानी जब भी आपकी जांच की जाए हर बार आपका ब्लड प्रेशर 140 और 90 के ऊपर अगर दिखाई दे तो दवाइयां शुरू करना जरूरी है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से लेकर 140 तक इसके बीच में बहुत बार नापा जा रहा है तो समझ लीजिए कि भविष्य में आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शुरू हो सकती है। तो आइए जानते हैं अगले प्रश्न का उत्तर कि अगर आपको ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप लाइफस्टाइल में क्या फर्क ला सकते हैं या फिर लाने चाहिए। सबसे पहला, आपके आहार में से नमक कम कर दीजिए, सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट। आपका जो वजन है उसके ऊपर आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका वजन आपके आइडियल वेट से ज्यादा है तो आपको वेट रिडक्शन की यानी कि वजन कम करने की जरूरत है। आइडियल वेट गेन जैसे ही आप अचीव करेंगे ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो सकता है। साथ ही साथ मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव से दूर रहे। अगर ऐसी चीज है तो उसे ठीक से मैनेज कीजिए और तनाव रहित रहिए। डेली रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और व्यसनों से दूर रहिए। ये सारी लाइफस्टाइल अपना के अगर फिर भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है 140/90 से ज्यादा तो आपको दवाइयां शुरू करना जरूरी होता है। अब जानते हैं ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट में दवाइयों का चयन कैसे किया जाता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के लिए दुनिया भर में बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध है। लगभग 5 से 6 कैटेगरीज में डिवाइड होने वाली 20 से 25 प्रकार की दवाइयां ब्लड प्रेशर के लिए बनी है। अब इसका चयन आपके डॉक्टर किस प्रकार करते हैं ये मैं बताना चाहूंगा। आपकी उम्र यानी आपकी आयु, आपका जेंडर, आप मेल है फीमेल है, या फिर अगर आप फीमेल है तो क्या आप चाइल्ड बियरिंग एज में है, या फिर आप प्रेग्नेंट है, या फिर आपको डायबिटीज है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर के मेडिसिन का चयन करेंगे। अगर आपको हार्ट डिसीज है या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ी हुई है या किडनी पर किसी प्रकार से असर हुआ है तो अलग प्रकार की दवाइयां आपके लिए चयन की जाएगी। अब लेते हैं अगला प्रश्न, ब्लड प्रेशर बढ़ने के लक्षण क्या होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर काफी जटिल है क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने के
या फिर हाइपरटेंशन के लक्षण कभी कभी आते ही नहीं। और यही वजह है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी को यानी हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। जब तक कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए या फिर बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से आपके अन्य अंगों पर कोई दुष्परिणाम ना हो जाए, जिसे एंड ऑर्गन डैमेज बोला जाता है, तब तक ब्लड प्रेशर बढ़ने के कोई भी लक्षण नहीं आते। इसलिए जब भी आप आपका जनरल चेकअप, एनुअल चेकअप करें, तब अपने ब्लड प्रेशर को नापते रहना बहुत जरूरी हो जाता है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। ब्लड प्रेशर की दवाइयां हम बंद कब कर सकते हैं, यानी कि स्टॉप कब कर सकते हैं? अगर आपने आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट अच्छे से कर ली, आपने आपका आइडियल वेट अचीव कर लिया, आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तनाव रहित जीवन शैली आपने अपना ली है, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज अच्छे से हो सकता है। ऐसे वक्त आपके चिकित्सक यानी आपके कंसल्टेंट डॉक्टर के संपर्क में आप रहकर आपका ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा वैसे वैसे आपके डॉक्टर मेडिसिन की मात्रा यानी दवाइयों की मात्रा जो है वो कम करते जाएंगे। अगर दवाइयां कम करने के बावजूद आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो धीरे धीरे आपकी दवाइयां बंद भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारे निर्णय आपके डॉक्टर लेंगे। आप खुद होकर दवाइयां बंद करने की या कम करने की कोशिश ना करें। अब लेते हैं अगला प्रश्न। ब्लड प्रेशर की दवाइयों से किडनी पर असर होता है क्या? अगर आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयां अगर सही मात्रा में दी गई हो, आपकी आयु, आपके अदर डिसीजेस यानी कोमॉर्बिडिटीज को देखते हुए अगर आपको दवाइयां दी गई हो, और आपके दवाइयों का चयन अगर ठीक से किया हो और उसे सही मात्रा में दिया जाए, तो ब्लड प्रेशर की दवाइयां किडनियों पर बुरा असर नहीं करती, बल्कि मैं ये कहता हूं कि वो आपकी किडनीज को प्रोटेक्ट करती है। अगर बिना दवाइयां लिए ब्लड प्रेशर ऐसे ही बढ़ता रहे तो आपकी किडनीज पे बुरा असर हो सकता है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता ही रहा तो उसके कॉम्प्लिकेशंस यानी क्या जटिलता उत्पन्न हो सकती है? बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने पर आपके ब्रेन की यानी मस्तिष्क की धमनी उसमें क्रैक अगर वो फट कर ब्रेन हेमरेज जैसी चीज भी हो सकती है। आंखों का पटल जिसे रेटिना कहा जाता है, इसके अंदर अगर कोई आर्टरी धमनी अगर रप्चर हो जाए तो आपको दिखने में तकलीफ होना शुरू हो सकती है। अगर ब्लड प्रेशर ऐसे ही बहुत दिनों तक बढ़ता रहा तो हार्ट पर लोड आ सकता है, जो कि परिवर्तित हो सकता है हार्ट अटैक में और उसके बाद हार्ट फेलियर में भी। अगर ब्लड प्रेशर की मात्रा आप ऐसे ही बढ़ने देंगे तो आपकी किडनी पर भी असर हो सकता है। इस प्रकार अगर आप ब्लड प्रेशर की बीमारी की तरफ यानी हाइपरटेंशन की तरफ अगर आप ठीक से ध्यान नहीं देंगे तो ये आपके जो मेजर ऑर्गन्स है उनको डैमेज भी कर सकता है। तो अगर मुझे ये सारी चीजें समराइज करनी हो, संक्षिप्त में बतानी हो, तो मैं बताऊंगा रेगुलर अपना चेकअप करते रहिए, ब्लड प्रेशर हमेशा मॉनिटर करते रहे। जब भी एक लेवल के आगे आपको ब्लड प्रेशर महसूस हो तो दवाइयां शुरू करने में ना चूके। अपनी दवाइयां खुद होकर कम बिल्कुल ना करें, बंद तो बिल्कुल ही ना करें। ब्लड प्रेशर के बारे में सारे डिसीजंस आपके डॉक्टर्स को लेने दीजिए। आइडियल वेट मेंटेन कीजिए, व्यसनों से दूर रहिए और आहार में नमक की मात्रा कम रखिए।